हाय बच्चों, कैसे हो? सभी को गुड इवनिंग। मैं आकाश विद्या एजुकेशन क्लासेस। तो चलिए आज आप लोग के बीच में एक प्रश्न लेकर आया हूँ। आज का जो प्रश्न है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है और ये आपको लघु उत्तरीय प्रश्न 2025 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखते हैं इसको हम लोग और सिद्ध करते हैं। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI है। देखिए प्रश्न कहता है कि सिद्ध करें कि बिंदुओं इतना इतना और इतना क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। मतलब हमको सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं किसको है। तो वैसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है ना। और तीसरा भुजा होता है जो असमान होता है, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो आइए उसी को हम चेक करते हैं। अगर दो भुजाओं के बराबर हो जाएगी और तीसरी भुजा असमान होगी तो समझना कि आपका समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। आइए इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आइए फिगर देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग एक त्रिभुज ले लेते हैं। अभी आगे देखिए ये जो त्रिभुज लिए हैं, अभी ये समद्विबाहु नहीं, बस एक त्रिभुज हम लिए हैं। ठीक है, इसका नाम A है, ये B है और ये आपका C है। और इसके तीन बिंदु दिए हुए हैं। एक दिल है आपका 5 -2, ये आपका दिल है 6 4 और ये दिल आपका 7 -2। ये आपका तीन बिंदु दिए हुए, शीर्ष का तीन बिंदु दिल है और हमको ये सिद्ध करने के समद्विबाहु का होगा कि नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें जो बिंदु A है इसको हम लोग x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, इसको x3 मानेंगे और इसको y3, है ना, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसमें तीन भुजाएं हैं, पहला AB, BC, AC। तो सबसे पहले AB की दूरी निकालेंगे, फिर BC की दूरी निकालेंगे और फिर AC का दूरी निकालो, फिर लास्ट में चेक करेंगे कि क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं दूरी AB, है ना। आपका क्या क्या दिल है, बिंदु A, त्रिभुज ABC में, है ना। आपका बिंदुएं दिया हुआ है। A का बिंदु आपका 5 -2, है ना। B बराबर आपका दिल है 6 और 4 और C बराबर दिल है 7 -2। ये दिया हुआ है। इतना करने की जरूरत नहीं, बस हम कर दे रहे हैं, है ना। इतना नहीं करना, बस डायरेक्ट हम सेट करते हैं। आइए निकालते हैं हम लोग। सबसे दूरी निकालते हैं AB, दूरी AB, है ना। AB की दूरी निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का। अब देखिए इसको हम लोग x1 इसको y1 मान, है ना। ये x1 हो गया y1 और ये x2 है, ये y2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बैठाते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर से बनाएंगे तो नहीं हटेगा बाबू। चलिए यहाँ से बना देते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा। यहाँ दूरी निकालते हैं AB, दूरी AB और इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से बैठाओ, बताओ कि x2 का मान कितना है, 6 है और x1 का मान 5 है और y2 का मान 4 है और y1 का मान माइनस में है। तो ये माइनस और ये माइनस मिल गया +2 का होल स्क्वायर। अब जरा 6 में से 5 गया 1 का होल स्क्वायर और 4 और 2 6 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 1 + 36, जोड़ दियोगे तो हो गया 37। कितना निकल गया, 37 यूनिट, मतलब 37 इकाई। इसको हम इकाई बोलेंगे, इकाई बोलेंगे। अब हम दूसरा का निकालेंगे जी, ठीक है ना। दूसरा निकालेंगे हम लोग दूरी किसका, BC। ये तो ये भी हो गया। अब निकालेंगे BC की दूरी, BC की दूरी। तो अब फार्मूला इसमें क्या बैठाएंगे, तो देखो x3 में से x2 घटा देंगे, x3 में से x2 और यहाँ y3 में से y2, y3 में से y2। ठीक है ना। अब यहाँ निकालेंगे तो x3 का मान कितना है, 7, 7 में से 6 जा जाएगा, 7 - 6 का होल स्क्वायर
और यहाँ से -2 में से -4, -2 -4, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और जोड़ोगे तो -6 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ भी निकालेंगे हम लोग तो क्या निकलेगा आपका, या √1 + 36, और 36 और 1 कितना हो गया, 37 इकाई AB हो गया। चलिए 2 अगर निकल गया जी। तीसरा निकालेंगे हम लोग, AC बोलो या CA बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दूरी निकालते हैं हम लोग, दूरी निकालते हैं AC का, तो है ना A और C, तो x3 में से x1 को घटा देंगे, x3 में से x1 का घटा दिए, और y3 में से y1 को घटा दिए। आपका क्या बचा है, x3 का मान 7 है जी, और इसका 5 है ना। अब y3 का मान कितना है, -2 है, अब y1 का मान माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, है ना। अब देखिए 7 में से 5 गया, 2 का होल स्क्वायर, ये तो 2 में से 2 गया 0, 0 का होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट हो गया 2 दूनी 4, 4 का कितना होगा, 2 इकाई। अब आपको क्या पता चला, ये त्रिभुज है, ये क्या है आपका त्रिभुज है ना। अब त्रिभुज में क्या बोला है कि AB और देखिए BC का मान दोनों का समान है। यहाँ पर हमको क्या निकला, अतः यहाँ से हमको प्राप्त हुआ कि AB की जो दूरी है और BC की दूरी दोनों का समान है, लेकिन AC का दूरी समान नहीं है। मतलब यहाँ पर लिखेंगे कि AB बराबर BC और नॉट इक्वल AC। और ये कंडीशन तब संभव होता है, ये कंडीशन कब संभव होता है, जब वो त्रिभुज क्या हो, समद्विबाहु हो। इसीलिए त्रिभुज ABCA समद्विबाहु है, समद्विबाहु है ना। तो ये हमको सिद्ध करना था, कैसे होगा सिद्ध, है ना। क्या बताएं हम आपको कि ये आपका त्रिभुज था ABC था, AB का मान आया √37 आया जी, है ना। BC का मान भी √37 आया, लेकिन इसका मान 2 है, मतलब ये वाला भुजा ये भुजा बराबर, लेकिन ये भुजा बराबर नहीं है। तो हम क्या बताएं कि समद्विबाहु त्रिभुज किससे कहते हैं, जिनकी कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, तीसरी भुजा क्या हो, असमान हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। जो हम यहाँ पर सिद्ध कर दिए कि AB की जो दूरी था 37 इकाई निकला, अब BC का भी दूरी कितना निकला, 37 इकाई, लेकिन AC का दूरी क्या निकला, 2 इकाई निकला। इसका मतलब AB भुजा BC के बराबर था, लेकिन AC है जो बराबर नहीं है, इसीलिए त्रिभुज क्या कहलाएगा, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो ये तीनों बिंदु जो है वे इनके शीर्ष कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, शीर्ष कहलाएंगे। तो ये आपका आज का क्वेश्चन था। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।